नमस्कार, आदाब। आपके साथ में फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप हमें अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, दोस्तों, प्यार दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसी बात पर हम डिस्कशन करेंगे, आपका भी साथ चाहिए, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ये बात कई बार सामने आती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ रहा संगीतकार नौशाद अली साहब का। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन आप भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। रफ़ी साहब लखनऊ से ख़त लाए थे नौशाद साहब के वालिद साहब का, और फिर मिले थे और फिर फिल्में आई। नौशाद साहब ने जो मौका दिया, शाहजहां और अनमोल घड़ी, तेरा खिलौना टूटा बालक, एक से बढ़कर एक गीत गाए रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में। दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, सुहानी रात ढल चुकी, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। दुनिया के रखवाले सुन दर्द मेरे महबूब, तुझे मेरी मुहाबत, जाएंगे हम अकेले ये जिंदगी के मेले। ये वो दौर था जब रफ़ी साहब स्ट्रगल कर रहे थे, और यहाँ ये भी सच्चाई है कि कुछ संगीतकार रफ़ी साहब को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। तब नौशाद अली ने मदद की। अनमोल घड़ी का मैंने जिक्र किया, और फिल्में आ रही थी। मेला में गीत है ये जिंदगी के मेले। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस दौर में दूसरे संगीतकार रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। खयाम साहब अकेले में वो घबराती तो होगी, एस जी बर्मन साहब कर रहे थे, अनिल विश्वास जी ने कुछ गीत, वैसे तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे रफ़ी साहब की आवाज़ का, और भी संगीतकार कर रहे थे, लेकिन रफ़ी साहब को वो मुकाम नहीं मिला था। हुस्न लाल भगत राम जी ने बहुत इस्तेमाल किया, एक दिल के टुकड़े हजार हुए और वगैरह। लेकिन नौशाद साहब ने जब दूसरे संगीतकार रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते थे तो बड़ी मदद की, उनकी एक सच्चाई। और एक बार तो रफ़ी साहब जब बॉम्बे छोड़कर जा रहे थे कि मैं जिस तरह के गीत चाहता हूं वैसे नहीं मिल रहे, तब नौशाद साहब ने उन्हें वो गीत दिया था दुलारी का, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे, जो रफ़ी साहब की जुबान पर उनके आखिरी दिनों तक रहा। उनका पसंदीदा नगमा था, ये हम जानते हैं। तो नौशाद अली साहब ने रफ़ी साहब को बड़े गीत दिए, बड़ी फिल्में दी, ये एक सच्चाई है, जिससे रफ़ी साहब का एक अलग ही मुकाम बना। कौन कौन सी वो फिल्में हैं? मेला आई, उसके बाद फिर लगातार जो फिल्में आ रही थी वो उसमें गीत गा रहे थे। लेकिन दो फिल्में ऐसी आई, एक तो दीदार और दूसरी बेजू बावरा। इन दोनों फिल्मों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को स्थापित कर दिया फिल्मी दुनिया में। हम वाकिफ हैं दीदार के गीतों से भी और बेजू बावरा के गीतों से भी। इसके बाद रफ़ी साहब ने कभी पीछे मुड़कर दोस्तों देखा ही नहीं। जी हाँ, कभी नहीं देखा, ये हम जानते हैं। उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है। लेकिन एक बार फिर से ये चीज अर्ज कर दूं कि दूसरे संगीतकार भी जब उनकी आवाज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब ये दोनों फिल्में आ गई तो उसके बाद फिर मोहम्मद रफ़ी ही थे और कोई दूसरा नहीं था। आज तक मेरा ऐसा मानना है। जो दूसरे संगीतकार रफ़ी साहब का कम इस्तेमाल कर रहे थे, फिर उन्होंने उनकी आवाज को लेना ज्यादा शुरू कर दिया। नौशाद साहब तो ले ही रहे थे, फिर एस जी बर्मन, फिर मदन मोहन भी आ गए, आंखें फिल्म आई थी उनकी। और एक संगीतकार और आए जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का खूब इस्तेमाल किया, एक तो शंकर जयकिशन और दूसरे हमारे ओपी नैयर साहब। कैसा साथ रहा है बताने की जरूरत नहीं है। 1955 में फिर संगीतकार रवि आ गए वचन से, फिर उन्होंने रफ़ी साहब को नहीं छोड़ा। और भी जो संगीतकार बहुत ज़्यादा फिल्मों में संगीत नहीं दे पाए, जैसे कि एन दत्ता, धूल का फूल, और कई फिल्में आई, उसमें कौन भूल सकता है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। फिर रफ़ी साहब ही चल रहे थे 50s में, 60s में, 70s में और आज तक। लेकिन यहां पर एक बात क्लियर करना जरूरी है कि नौशाद साहब ने जो 44, 45, फिर 50 और जो मैंने जिक्र किया, दुलारी, बेजू बावरा, आन के गीत और दीदार,
लेकिन इन फिल्मों ने बेस बना दी मोहम्मद रफ़ी साहब की कि मोहम्मद रफ़ी नाम का कोई बड़ा गायक है। फिर सारे संगीतकारों ने रफ़ी साहब को पकड़ लिया और रफ़ी साहब ने सबका खूब खूब साथ दिया। नौशाद साहब के लिए तो रफ़ी साहब गा ही रहे थे। अब वो सवाल जिससे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि क्या संगीतकार नौशाद अली का हाथ है रफ़ी साहब को कामयाब बनाने में? तो ये बात तो यहां माननी पड़ेगी कि रफ़ी साहब के जो शुरू के बड़े गीत हैं जिन्होंने उन्हें स्थापित किया, बेजू बावरा के गीतों को तो हम नहीं नकार सकते, दीदार आन नहीं नकार सकते, दुलारी। यह बात सच है कि रफ़ी साहब को एक मुकाम मिल गया और फिर सारे संगीतकारों ने रफ़ी साहब का रुख करना शुरू कर दिया और फिर कभी नहीं छोड़ा। लेकिन यह पूरी तरह से सच हम नहीं मान सकते कि नौशाद साहब की वजह ही से रफ़ी साहब इतने बड़े सिंगर बने। ऐसा इसलिए है दोस्तों, नौशाद साहब नो डाउट बहुत बड़े संगीतकार रहे, हम उनके शेदाई हैं, उनके गीत सुनते हैं। लेकिन एक एग्जांपल अगर आपको दूं कि किसी का नाम नहीं लूंगा कि फिल्मी दुनिया में इतने एक्टर्स हैं, इतने लोग हैं, बड़े बड़े स्टार्स हुए, लेकिन उनके बच्चे जब फिल्मों में आते हैं तो कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते। इतने बड़े स्टार्स हुए, स्टार्स अपने दबदबे से या अपनी जो उनकी बातचीत होती है ताल्लुकात के बिना पर अपने बच्चों को फिल्में तो दिलवा सकते हैं, गाने तो दिलवा सकते हैं, लेकिन फिल्म तो नहीं हिट करवा सकते ना। उसी तरह से रफ़ी साहब, नौशाद साहब ने उनकी बहुत मदद की, रफ़ी साहब बहुत आगे बढ़े, लेकिन अगर रफ़ी साहब में दम नहीं होता तो फिर वो शंकर जयकिशन के साथ, ओपी नैयर के साथ, रवि के साथ, एस जी बर्मन साहब के साथ, मदन मोहन जी के साथ और संगीतकारों के साथ, रोशन जी के साथ, और बाद में फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आ गए और तमाम, तो क्या रफ़ी साहब चल पाते? नहीं, क्योंकि रफ़ी साहब में खुद टैलेंट था। सिर्फ उस टैलेंट को बहुत से लोग नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि रफ़ी साहब बहुत सीधे थे। तो मालिक ने नौशाद साहब को भेजा कि जाइए रफ़ी साहब की मदद कीजिए। और हाँ, कंट्रीब्यूशन है नौशाद साहब का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रफ़ी साहब खुद ये बात मानते थे, इतनी इज्जत करते थे नौशाद साहब की। शादी जब बेटी की होटल से कर रहे थे रफ़ी साहब, तो नौशाद साहब के कहने से घर से विदाई की। बहुत आला किस्म का मुकाम था नौशाद साहब का रफ़ी साहब की नज़रों में, और नौशाद साहब भी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन नौशाद साहब ने करियर को आगे तो बढ़ाया, लेकिन रफ़ी साहब में खुद वो सलाहियत थी जो ऊपर वाले ने उन्हें दी थी, नहीं तो फिर वो बाद में चल ही नहीं पाते, वो उरूज पर पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नौशाद साहब को खुदा ने भेजा रफ़ी साहब की मदद के लिए, और रफ़ी साहब में वो टैलेंट था जो उनका फिर जहाज उड़ा तो वो आज तक आसमान में ही है दोस्तों, फिर वो कभी नीचे नहीं आया। ये और बात है कि रफ़ी साहब बड़े ज़मीनी इंसान रहे, वो आज तक हम जानते हैं कि रफ़ी साहब को पूरी दुनिया सुनती है और रोज उनके चाहने वाले बढ़ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप क्या मानते हैं। रफ़ी साहब और नौशाद साहब के रिश्ते के बारे में कुछ हमें और बताइए। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सच है कि नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को आगे बढ़ाया, लेकिन रफ़ी साहब का टैलेंट ही था जिसने उन्हें पूरे ज़माने पर छा दिया, छा गए वो, लेकिन रहे हमेशा ज़मीन पर। तो ये हमने एक कोशिश की कि आपसे कुछ बातें करें रफ़ी साहब की, नौशाद अली साहब की। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।